अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेचारी मलहून के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मलहून को बेचारी क्यों बोल रही हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी ये मालूम हो जाएगा। बेचारी मलहून के जलील होने वाले सीन शुरू करते हैं हम किस्त नंबर 4 के इस सीन से, जिस सीन में ओरहान और अलाउद्दीन की लड़ाई होती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि मलहून के दोनों बेटे आमने सामने लड़ते हैं, जबकि मलहून उन्हें रोक नहीं पाती। फिर जब ओरहान अलाउद्दीन को थप्पड़ मारता है तो फिर मलहून बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी को उसके चीखने से फर्क नहीं पड़ता। यानी बेचारी ने अपना गला ही खराब किया। यानी रियासत की माँ और मलहून तो दो अलग चीज़ें हैं। इसके बरक्स अगर हम सीज़न 6 की बात करें तो ओरहान और अलाउद्दीन की लड़ाई जब होती है तो वहाँ पर बाला भी मौजूद होती है और बाला काफ़ी गुस्से में होती है, और अलाउद्दीन जब अपने बड़े भाई से बदतमीज़ी करता है तो बाला उसे डांटती है, रोकती है, और इसके रोकने पर अलाउद्दीन एकदम चुप हो जाता है। लेकिन इस सीन में ऐसा कुछ आपको नजर आया हो तो बताइएगा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया इस किस्म का। खैर, मलहून के जलील होने का ये कोई पहला मौका नहीं। इस सीन में ज़रा देखिए, मलहून खुद ब खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है, जबकि अगर हम पिछले सीज़न में देखें तो बालाजी की जब एंट्री होती थी तो दरवाज़ा दरबान खोलते थे। लेकिन एक हैरत की बात है कि मलहून खुद दरवाज़ा खोलकर आने और खुद दरवाज़ा बंद करके जाने के बाद भी ऐसे एटीट्यूड से घूम रही थी जैसे कोई मिलका हो। वैसे मलहून की कमअक्ली की तो क्या ही बात है, वो तो दीदार जैसी औरत के हाथ में बेवकूफ़ बन गई। वैसे बुज़दाक का मलहून को इस तरह बेवकूफ़ दिखाने का क्या मकसद है, मुझे अभी तक समझ तो नहीं आया। अगर आपको आया हो तो कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि मैंने मलहून को बेचारी क्यों बोला। देखने के लिए शुक्रिया। वैसे आपको समझ तो आ ही गया होगा मैंने मलहून को बेचारी क्यों बोला। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए शुक्रिया।